नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार उन पक्षियों का घर पर आना होता है अशुभ और इन्हें देखते ही उड़ा देना चाहिए, वरना बाद में पछताओगे। और दोस्तों, इसी के साथ हम जानेंगे उन 5 पक्षी के बारे में जिनके सिर्फ दिखाई देने से व्यक्ति का शुभ होना शुरू हो जाता है। अगर यह पक्षी घर में आ जाए तो व्यक्ति का भाग्य में 4 चांद लग जाती है। और साथ ही बताएंगे कुछ ऐसे कार्य जिनसे आप अपने बुरे समय को अच्छा कर सकें। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ पक्षी जो आपके घर पर आने पर आपके परिवार को नष्ट कर सकती है, वहीं चढ़कर यहाँ तक कि गर्भवती महिलाओं के लिए इन पक्षी का आना अच्छा नहीं होता है। इसलिए कुछ पक्षी गलती से भी नहीं आने चाहिए, फिर अचानक ही बुरा होता है। अगर यह पक्षी आप देखते हैं तो उसे तुरंत ही वहां से भगा दें। तो इससे आपको बहुत शुभ संकेत मिलने वाले होते हैं। तो दोस्तों, यह प्रक्रिया अनेक प्रकार की छोटी छोटी बातों से भविष्यवाणियों में कठिन या अच्छी बात है, और यदि हम इन संकेतों को समझ जाते हैं तो यह अच्छी बात होती है। लेकिन कभी कभी संकेतों को समझ नहीं पाते तो उसे नज़रअंदाज हम कर देते हैं। पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी और अन्य कई निर्जीव वस्तु द्वारा हमें भविष्य की जानकारी भी मिल सकती है। ऐसा माना जाता है कि पशु पक्षी सूक्ष्म जीव को महसूस कर लेते हैं। जैसे चमगादड़ ऐसी आवाज़ सुन सकते हैं, लेकिन इंसान नहीं। जैसे कि कुछ पक्षी दूर दूर तक देख सकते हैं, जितना हम इंसान नहीं देख पाते। इसी के साथ ही कौवा पहले ही आने वाले खतरे को महसूस कर लेता है। इसी प्रकार कई पशु पक्षियों के पास अद्भुत शक्तियाँ होती है। और आज हम देखेंगे कुछ ऐसे ही पक्षियों के बारे में हमें कौन से संकेत दिखाई देते हैं और उन संकेतों का क्या अर्थ होता है। दोस्तों, साथ ही हम ऐसे खास पक्षियों के विषय में भी बात करेंगे जो कि आपके अपने आसपास जरूर ही देखने को मिलता है, लेकिन उस घर में आने से आपको क्या संकेत मिलता है, यह भी आज बताएंगे। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं उन संकेतों के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब बात करते हैं पहले नंबर की। तो दोस्तों, पहला पक्षी है कौवा। ऐसा पक्षी है जो कि किसी को प्रिय नहीं होता। कौवे की आवाज़ भी किसी को पसंद नहीं होती, लेकिन यह पक्षी शुभ अशुभ पहले ही जानकर आ जाता है। अगर बहुत सारे कौवे एक जगह पर हैं और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हों तो यह बहुत ही बड़ा अपशगुन होता है और उस स्थान पर जरूर ही कोई बड़ी संकट आने वाली होती है। और उसके विपरीत कौवा अपने मुंह में रोटी खाते या फिर पानी से भरे हुए तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है और किसी घटना का संकेत माना जाता है। दोस्तों, अब दूसरा पक्षी है कबूतर। यह पक्षी शास्त्रों के अनुसार कि आपके घर में कबूतर ने घोंसला बनाया है तो ये बहुत अशुभ संकेत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसे स्थल पर माता लक्ष्मी जी का वास नहीं होता, माता लक्ष्मी जी वहाँ वास नहीं करती। कबूतरों के आने से घर गंदा होता है और बुरी आत्मा भी आती है कि दोस्तों, घर में पैसों की कमी महसूस होती है और धीरे धीरे धन अधिक उपयोग होता है। इसलिए घर में कबूतर का घोंसला नहीं होना चाहिए और आपके आसपास भी घोंसला नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अब तीसरा पक्षी है उल्लू। उल्लू माँ लक्ष्मी का वाहन है, लेकिन दोस्तों, अगर किसी के घर पर या फिर छत पर बार बार आता है तो वह अशुभ होता है। यह इस बात का संकेत देता है कि उस घर में संकट आने वाले हैं। और रात को उल्लू रोता है और यह सुनाई दे तो अशुभ होता है, यह मरने का संकेत देता है। इन सफ़ेद रंग का उल्लू दिखाई देना बहुत ही शुभ माना जाता है, धन संपत्ति मिलने का संकेत होता है। दोस्तों, चौथा पक्षी है मोर। मोर बहुत ही शुभ और पवित्र पक्षी माना जाता है।
यह माँ सरस्वती का वाहन है। आप कहीं अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हैं और अचानक से आपको सामने मोर दिख जाता है तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है और आपकी उस कार्य में सफलता आपको जरूर ही प्राप्त होता है। और दोस्तों, इसी के साथ रास्ते में चलते वक्त मोर का पंख मिल जाना बहुत ही शुभ माना जाता है और आप उस मोर के पंख को घर में ले जाकर पूर्व दिशा में अवश्य ही आपको रखना चाहिए। इससे आपके घर में बरकत होती है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं खास पक्षी के बारे में जिसका दिखाई देना बहुत ही शुभ माना जाता है और यह छोटा सा पक्षी अपने आवाज़ से सबका मन मोह लेता है। उसी मधुर आवाज़ से कम नहीं होती, उसकी आवाज़ किसी मधुर आवाज़ से कम नहीं होती जिसे सुनकर मन प्रसन्न हो जाता है। परंतु शहरीकरण के कारण यह पक्षी अब अपना अस्तित्व खोता जा रहा है। यह छोटा सा पक्षी हमें बहुत बड़े काम के संकेत देते हैं। आइए देखते हैं। तो पहली बात है, जिस घर में चिड़िया अपना घोंसला बनाती है उस घर पर हमेशा खुशी ही रहती है। दूसरी बात, अगर चिड़िया ने आपके घर पर खास बीट कर दिया हो, बिल्कुल भी अशुभ नहीं होता। यह तो किसी शुभ समाचार का संकेत देता है। कोई शुभ समाचार आपको मिलने वाला है, इसका मतलब होता है। दोस्तों, अब तीसरा है डरपोक पक्षी बैट। वह बहुत जल्द ही करीब नहीं आता। चिड़िया आपके घर में आसपास बिना डर के आती है तो यह आपके घर के लिए शुभ होता है और यह अच्छी चीज़ मानी जाती है दोस्तों, और ऐसे घर में शुभ माना जाता है। चौथी बात है, अगर किसी दिन बहुत सारी चिड़िया आपके घर के छत पर आती है तो आपके घर में कोई शुभ संकेत, प्रसन्न होने वाली बात होती है और कोई खास समाचार मिलने वाला होता है। आपकी किसी विशेष कार्यों में अच्छी उन्नति होती है और फिर कोई खास व्यक्ति आपके घर में आने वाला होता है और चिड़िया का आना बहुत ही शुभ माना जाता है। अब पांचवें पक्षी की बात करें तो घर में घोंसला होना बहुत ही अच्छा होता है। किसी भी प्रकार की बुरी आत्मा नहीं आती, इसलिए घर में चिड़िया का घोंसला अवश्य होना चाहिए। अगर आपके घर में चिड़िया अपना घोंसला बनाती है और कुछ समय बाद उड़ जाती है तो उस घोंसले को नहीं हटाना चाहिए। कई बार चिड़िया अपना घोंसला बनाकर चली जाती है, फिर वापस उसी घोंसले में भी आ जाती है, तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से चिड़िया हमें अच्छा संकेत देती है। तो आइए अब जान लेते हैं आपकी बुरी किस्मत और आपका कोई भी पूरा काम अच्छा से नहीं हो पा रहा है, कोई भी काम नहीं हो पा रहा है, किसी कार्य में सफलता नहीं मिल पा रही हो, तो ऐसे में आप अपनी बुरी किस्मत को अच्छे किस्मत में बदल सकते हैं। बुरा वक्त आने से पहले किसी को भी वह समय बताकर नहीं आता, क्योंकि समय और परिस्थिति कभी एक साथ नहीं होती है, तो कभी किसी का बुरा समय आता है। दोस्तों, अच्छे समय में लोग बहुत ही खुश होते हैं, लेकिन बुरा वक्त आते ही दुखी हो जाते हैं और खुद को संभाल नहीं पाते। इसलिए कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें नियमित करते हैं, उससे आपका बुरा समय जल्द ही चला जाता है और जितना भी समय रहता है उस समय में आपके जीवन में अच्छा ही होता है। शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति को सुबह उठकर किसी का चेहरा नहीं देखना चाहिए। उससे पहले आप सबसे पहले चेहरे पर पानी फेंकिए, उसकी की रेखाओं को देखिए और ईश्वर से कुछ मांगे और आपका पूरा दिन इससे शुभ रहेगा। और इसके बाद स्नान कर भगवान की पूजा करनी चाहिए और सूर्य देव को जरूर ही जल चढ़ाइए। अगर घर में तुलसी का पौधा है तो उसकी हर दिन पूजा करनी चाहिए और सुबह शाम तुलसी के सामने दीपक होना चाहिए। रोटी बनाते समय सबसे पहली रोटी गौ माता को खिलाएं, इससे गौ माता प्रसन्न होती है। दोस्तों, तेज पत्ता उन मसालों में ही शामिल होता है जिसका इस्तेमाल करीब हर भारतीय महिला करती है, पर क्या आप जानते हैं इस्तेमाल से आप अच्छी नींद पा सकते हैं और साथ ही साथ आप अपने जीवन में खुश भी होंगे।
जी हाँ दोस्तों, अगर इस तरह से आप तेज पत्ता का इस्तेमाल करते हैं तो यह आपको सुकून देता है। घर में हर तरह की बुरी आत्मा इससे दूर होती है और यह उसको दूर भगाने में मदद भी करता है और घर में हमेशा अच्छी चीज़ ही होती रहती हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि आपको इसे कैसे इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों इसके लिए आप तेज पत्ता लीजिए और एक कटोरी में जल लीजिए और फिर आप जिस कमरे में सोते हैं बस उस कमरे में उसे जला दें और फिर जो भी धुआं उठे उस कमरे में ही उसे रहने दें। कुछ देर के बाद अगर आप कमरे में जाएं तो जो भी धुआं बाहर की ओर जाए तो उससे बुरी चीज़ दूर हो जाती है और जो भी उस घर में उस कमरे में होंगे वो सब बुरी शक्तियाँ भी दूर हो जाती हैं। और दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही जानकारी पूर्वक वीडियो आपको आगे भी मिलते रहे।